चलिए सीधे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिंसा की चपेट में है बांग्लादेश और जानकार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छोड़ा है ढाका। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट का अंदेशा अब और ज्यादा पुख्ता हो गया है। तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आपके सामने। सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट में इस्तीफा देने की बात कह दी है और शेख हसीना के घर में प्रदर्शनकारी भी दाखिल हो गए। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने घर अपना छोड़ दिया है, ढाका पैलेस को छोड़ दिया है और किसी सुरक्षित जगह जिसकी जानकारी फिनलैंड के तौर पर सामने आ रही है, यानी कि ढाका पैलेस को छोड़कर शेख हसीना फिनलैंड निकल गई है। दरअसल आरक्षण के वजह से लगातार जो आरक्षण की आग है उसमें जल रहा है बांग्लादेश और जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और रविवार यानी कल रात शाम 6 बजे के बाद से वहां पर पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कुल मिलाकर के अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई और उसके बाद लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ चला कि वो ढाका पैलेस जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना उस समय मौजूद वहां पर वो दाखिल हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना के तख्ता पलट का अंदेशा इन तस्वीरों से और ज्यादा पुख्ता हो रहा है। हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि समाचार एजेंसियों की जानकारी के हिसाब से सामने आई। हालांकि कोई आधिकारिक बयान अब तक इस बात का जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ बिगड़ते हुए हालात को देखकर यह अंदेशा है, ये संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद अपना छोड़ दिया है, क्योंकि सेना की ओर से कह दिया गया कि इस्तीफा आप दे दीजिए, आपसे हालात सुधरने वाले नहीं है और ना ही हालात सुधर रहे बल्कि ज्यादा ज्वलंत ये समस्या होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो अब थोड़ी देर के बाद इस चीज का औपचारिक अनाउंसमेंट भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि स्थितियों के हिसाब से ये चीज सभी की जानकारी में आए। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल है कि इस्तीफा आखिर कब तक देती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। हालात इस कदर खराब वहां पर है कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आ गई है। इस्तीफा देंगी बांग्लादेश के पीएम से शेख हसीना, कहा हालात खराब है, इलाके में 300 से ज्यादा लोगों की जान इस प्रदर्शन में चली गई है और बांग्लादेश में तख्ता पलट का अंदेशा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका पैलेस छोड़ दिया है और सेना अब इसके बाद बड़ा ऐलान कर सकती है अगर वो तय समय पर वहां पर नजर नहीं आती या फिर कोई आधिकारिक बयान नहीं नजर आता। आपको ज्ञात होगा क्योंकि लगातार समाचार में ये चीज थी। बांग्लादेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसा चल रही थी। मुख्य मुद्दा आरक्षण का छात्रों की ओर से उसे उठाया गया, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जो कोल्ड बिहेवियर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का सामने आया था उसको लेकर के आक्रोश भी जनता में और उसके बाद उनसे इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को भीषण झड़प हुई और इस भीषण झड़प में 14 पुलिसकर्मियों समेत 300 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आ गई है। सैकड़ों लोग इसमें जख्मी हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह का वायलेंस वहां पर हुआ, वो अब कहीं ना कहीं जनता उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, पीड़ित है। देश के हालातों को देखते हुए फिलहाल जो जानकारी है वो सबसे बड़ी सामने आ रही है कि बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट का अंदेशा है। अब जो अनाउंसमेंट अगला होगा हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से ना हो, वो सेना की ओर से हो, क्योंकि कुल 45 मिनट से ज्यादा का समय उनके पास है नहीं अब इस चीज पर डिसीजन मेक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि आखिर क्या करने वो वाली है। क्योंकि कल से लेकर अब तक जिस प्रदर्शन का जिक्र यहाँ पर चल रहा है, 300 लोगों की मौत, उस प्रदर्शन में हो जाना किसी भी देश के लिए इस वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और देश के प्रधानमंत्री का इस समय पर अपने पैलेस से, अपनी जगह से गायब होना भी कई सवाल, कई तरह की चीजों को क्लियर भी कर रहा है। हालांकि अभी तक जानकारी ये नहीं है कि वो कहां पर निकली है, लेकिन फिनलैंड मालूम पड़ रहा है कि हो सकता है कि शेख हसीना फिनलैंड वहां से निकल गई हो। हिंसा के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट का अंदेशा गहरा गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बढ़ते विरोध के बीच में जब ये जानकारी सामने आई कि प्रदर्शनकारी अंदर पैलेस में दाखिल हो गए तो शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त सेना की ओर से बड़ा ऐलान हो सकता है। हिंसा की चपेट में बांग्लादेश है। जानकार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बहन शेख रेहाना के साथ ढाका छोड़ दिया है। बांग्ला न्यूज 24 वेबसाइट के अनुसार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। शेख हसीना के भारत के पश्चिम बंगाल जाने की भी खबर है। हालांकि क्लैरिटी अभी नहीं है कि वो कहां निकली है,
पहले जानकारी फिनलैंड की थी, अब कुछ न्यूज एजेंसीज इस पर जानकारी दे रही है। हो सकता है वो पश्चिम बंगाल पहुंची हो, हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका छोड़कर शेख हसीना निकल गई हैं। अब जगह कहां पर है, लोकेशन उनकी क्या है, इस चीज को लेकर अभी लोकेशन तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग जानकारियां, कुछ एजेंसियां फिनलैंड का दावा कर रही है, कुछ कह रही है कि भारत के पश्चिम बंगाल पहुंची है शेख हसीना अपनी बहन के साथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। इस तस्वीरें इसलिए क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना, कई तरह के सवाल, और इस सवाल पर जवाबदेही जिनकी बनती है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही यहां पर समय रहते नजर नहीं आई, वो सामने भी नहीं आई जनता की, और जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा 14 पुलिसकर्मियों समेत 300 लोगों की मौत की बात सामने आई। हालांकि आधिकारिक ऐलान इस बात का नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए ये तो साफ ये तस्वीर कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका पैलेस को छोड़कर निकल गई है हेलीकॉप्टर में। अब इस हेलीकॉप्टर ने किस और रुख किया, इस जानकारी को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हो सकता है इसके पीछे सुरक्षा कारण भी रहे हों। इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसा की शुरुआत हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर कल जो हिंसक झड़प हुई, इसमें प्रदर्शनकारी और सत्तारूढ़ आवामी लीग के लोग आमने सामने हो गए, और उसके बीच समर्थकों के साथ 14 पुलिसकर्मियों सहित 300 लोगों की मौत की जानकारी, और सैकड़ों लोग इसमें जख्मी भी हुए। इसके चलते कर्फ्यू कल से क्षेत्र में लगा हुआ है, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद है, आपस में लोग बातचीत नहीं कर पा रहे, और हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने जिस तरह की जानकारी साझा की, जिसका औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन 14 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर, और इसमें से सिराजगंज के 13 और इनायतपुर के थाने के 1 पुलिसकर्मी की जान चली गई। हिंसा का ये दूसरा दौर है, इससे पहले भी हिंसा एक बार चली थी, और कुछ दिनों के बाद शांति के बाद में प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी समझना है कि आखिर ये हालात बने क्यों, आखिर क्यों हो रही है बांग्लादेश में हिंसा, और आखिर क्या मांगे हैं उन छात्रों की जो हिंसा कर रहे हैं, जो हिंसा के बाद ये इस्तीफे की मांग उठी, और इस्तीफे की मांग इतनी ज्यादा हो गई कि सत्तारूढ़ दल और यहां पर छात्र जो प्रदर्शनकारी है वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए। आरक्षण हिंसा की वजह है क्या, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। ये कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 5 अलग अलग तस्वीरें। पूरा बांग्लादेश इस समय किस हिंसा की आग में जूझ रहा है, परेशान है, एक तरीके का प्रश्न मार्क चला आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है एक और की जा रही है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री इस पर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं थी, ना जवाबदेही उन्होंने समझी, और उसके बाद ढाका पैलेस को उन्होंने छोड़ दिया। रुख कहां का किया है, एक सवाल अभी भी बरकरार है। सुरक्षा कारण हो सकते हैं इस चीज को नहीं बताने के पीछे, इस चीज को रिवील नहीं करने के पीछे कि आखिर शेख हसीना इस समय है कहां। लेकिन जिस आरक्षण की मांग को लेकर ये हिंसा उत्पन्न हुई थी, और हिंसा कल शाम 6 बजे के बाद से और ज्यादा गहराई, 300 लोगों की मौत की खबर, पुष्टि इस चीज की नहीं हो पाई। हो सकता है कोई कारण इसके पीछे जरूर रहा हो, लेकिन 14 पुलिसकर्मियों समेत 300 लोगों की जान चले जाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल कि परिस्थितियां इस देश में क्या बन रही है। सत्तारूढ़ आवामी दल और साथ ही प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद स्थितियां अब इस कदर वहां पर संजीदा हो गई है कि मोबाइल बंद है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। शेख हसीना जब सवाल उनसे पूछे गए, इस्तीफे की मांग की गई, तो अभी ढाका पैलेस में वो नहीं है। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक विजुअल सामने आया था, और जानकारी यही है कि वही हेलीकॉप्टर था जिसमें शेख हसीना निकल गई है। अब वो कहां पर निकली है, कौन सी जगह पहुंचकर उन्होंने पनाह ली है, इस चीज की क्लैरिटी अब तक नहीं है। हो सकता है इसके लिए इंतजार करना पड़ो, लेकिन अब जो अगला औपचारिक ऐलान होगा वो होगा शेख हसीना की ओर से नहीं, बल्कि सेना की ओर से। और ये बहुत पुख्ता खबर इसलिए है क्योंकि सेना की ओर से उन्हें अब कुछ चंद घंटों का अल्टीमेटम भी दिया गया है इस्तीफा पेश करने के लिए। इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखी तो अब सैन्य तख्तापलट का अंदेशा और ज्यादा पुख्ता हो गया है। कुछ तस्वीरें इस पूरी स्थिति को बयां करती हुई, हालांकि कारण क्या रहा है, किस वजह से हिंसा की आग इतनी भड़की, आरक्षण ही क्या इस हिंसा के पीछे मुख्य मुद्दा रहा, या फिर ये पुरानी कोई बात थी, पुरानी इस तरह की कोई समस्या थी जो बढ़ते बढ़ते एक नासूर के रूप